फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? ऐसे पूछ रहा हूँ। निर्मला सीतारमण। जीडीपी क्या कॉमर्स ग्रेजुएट है? बीए। जीरो है -30 जीरो एंड माइनस नो साइन माइनस में कैसे आएगा? सॉरी प्लस ये 32 क्या? देखो जब भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करना है ना, हमेशा आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 32 पॉइंट समथिंग नहीं करना हमें, 32 समथिंग बाय समथिंग फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर बताना है। आंसर आ गए? नहीं है? नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। थीटा कितना है? 90। 60 into 3 minus 11 into m/2। 2 इधर चला जाएगा, ये क्या बनेगा? is equal to 180 minus 11 m इधर आ गया, 180 minus m कितना आ गया? 0 आएगा ही 0। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी अभी, पहला जो 90 डिग्री कब बनता है? 3 बजे 90 होता है ना, यानी कि 3:00 तो इसलिए हमारा आंसर भी क्या आया? 0। बिल्कुल ठीक है आंसर, 3:00 पहला हमारा 90 बन गया। दूसरा 90 कब बनेगा? थ्योरेटिकली हमें पता कब बनना है? 3:30। प्रैक्टिकली 3:30 नहीं, पर उसके आसपास नहीं। तो निकाल लो, यहाँ पे ठीक आ गया 11m minus 60 into 3/2। 2 इधर आएगा, 180 is equal to 11m minus 180। 180 इधर आ गए, प्लस हो जाएगा is equal to 11m। m कितना आ गया? 360/11। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? m हमारा आ गया 360/11। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन। याद है कैसे करते थे? ये बता दो एक बार। 360/11 है, 11 3s are 33, बचा कितना? 30, 11 2s are 22, रिमाइंडर 8। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे क्या होती थी? 32 8/11। ये हमारा क्या होता है? डिविडेंड। ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर। दिस इज क्वोशिएंट। ये क्या होता है? रिमाइंडर। क्लियर? तो कैसे लिखते थे हम? क्वोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। 32 8/11। और चेक कैसे करते थे? 11 into 32 कितना होता है? 352। 11 into 32 352 प्लस 8 360/11। तो ये बन जाता था। आया याद कैसे निकालते थे? तो हमारा आंसर किस फॉर्म में होगा? 32 8/11 मिनट्स पास्ट 3। ऑप्शन ऐसे होंगे, और आंसर कभी भी पॉइंट्स में गिवन नहीं होगा, या तो सेकंड्स में गिवन हो सकता है, तो सेकंड्स को आप 8/11 को कन्वर्ट कर सकते हो। 60 सेकंड्स है, उसका 8/11 निकालो, ठीक है? अदरवाइज आंसर हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में होगा। 32 8/11 मिनट्स पास 3, यानी कि 3:32 कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स। सेकंड्स कितने? 8/11 सेकंड्स। क्लियर है? 3:30 पे नहीं होना था, हमें पता था, थोड़ा उसके आसपास होना था। तो ये एग्जैक्ट टाइम है जब 90 डिग्री बनेगा 3 और 4 के बीच। क्लियर है? सेम फॉर्मूला जो पिछली बार याद किया वही याद कर। तो एक बार याद कर लो कि दोनों टाइप आपकी कवर हो जाएगी। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। सेम क्वेश्चन है, एंगल 90 हटा के एंगल कर दो 80। क्वेश्चन सेम है, एंगल 80 कर दो। जल्दी जल्दी कुछ कैलकुलेशन भी करनी है। इस बार हमें बताना है 3 और 4 बजे के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड में 80 डिग्री कितनी बार बनेगा और कब कब बनेगा? कितनी बार बनेगा? 2 बार। बनेगा कब कब? वो निकालो।
इतना नहीं दोबारा करने में लग जाएगा, फायदा क्या होगा? So 19/11 minutes past 3. एक आया दूसरा, पहला जरूरी है किसी का 19/11 नहीं है पहला, किसी का दूसरा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला पहले यूज कर रहे हो। तो जैसे हो 6 बार है 19/11, मतलब करने के कैलकुलेशन एरर की है, सही आंसर आने का 2 बार। ठीक है सर, यस मैं प्लस आई तो सीधा 2 इधर के मल्टीप्लाई हो गया, 2 into 90 180, 60 into 3 180 minus 11 11 है मैग्नेटिस आ गया, 60 into 3 180 आ गया, आग को इधर जाके 2 into 90 180 आ गया, 11 है माइनस सीगा इनू मैं इधर ले आंदा, इधर आके की हो गया प्लस, आ 180 प्लस सीगा इधर आके की हो गया माइनस, 180 minus 180 0, m is equal to 0, m थले चला गया, क्लियर? सर आ गया प्लस कैलकुलेशन एरर, यस प्लस माइनस की मिस्टेक, एक क्लास लगानी पड़ेगी लगता है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, थोड़ा अच्छा सा नाम देके लगाएंगे, बेसिक वीडियो की वैदिक मैथ्स का नाम दे देंगे, होता है वैदिक मैथ्स होता है। सर क्या है आंसर? आप बताना, मैंने किया ही सर तो आपने बताना। 19/11 and 310/11 मेरा ये नहीं आ रहा सर 20 जो 310/11 है ना, उसको ना जरा इस फॉर्म में वापस कन्वर्ट करना, इस फॉर्म में 310/11 को देखना क्या ये बन रहा है जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, करके देखना। 7 so 11 and 21 9/11 सर 22/11 22/11 अरे नहीं सर सर कोई नहीं 19/11 आ गया सभी का, यस सर दूसरा क्या है? बन गया ना 310/11, 7/11 जब उसको कन्वर्ट किया ये वाली फॉर्म में बना, अब सही नहीं बना ना, एक जीरो का मिस्टेक आ रहा है ना, डिवाइड किया किया 340/11 आ रहा है, 340/11 आ रहा है ना, वो 310/11 तो नहीं बनेगा, वो 3010/11 बनेगा। सर 3010/11 बट कोई यूज नहीं है बिकॉज मैंने पेपर में गलती कर दी, चाहे जितना मर्जी आपको आता है आंसर गलत है, ठीक है? कैलकुलेशन सही करो और इतना नहीं लगना नहीं चाहिए जितना आप हम लगा रहे हो। करें? अगर आ गया तो नहीं करते, अगर नहीं आया तो करें। दूसरा भी तो करो, दूसरा छोड़ के थीटा कितना है? थीटा 80 है इस बार, एच कितना है? माइनस 2, इधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई, इधर क्या बनेगा? 16 into 3 माइनस 11 में इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 180 160 इधर आके माइनस हो जाएगा, m कितना आ गया? यहाँ तक किसी को डाउट? क्लियर है? इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 19/11 मिनट्स पास्ट 3, क्लियर? पहला आंसर आपका। दूसरा थीटा फिर 80 है, 11 m minus 16 to 3 divided by 2 इधर जाके 160 is equal to 11 m minus 180। अब ये 180 इधर आके क्या होगा? प्लस होगा, इस साइड रह गया 11 m, 180 इधर आके प्लस हुआ तो क्या बन गया? 180 प्लस 640 यहाँ तक क्लियर है? 340 पे 11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ये बनेगा आपका 30/11 मिनट्स पास्ट 3, 3:30 कुछ सेकंड पे 80 डिग्री बन गया। क्लियर है? पक्का? अब यहाँ पे जैसे मैंने पहले 90 डिग्री लिख दिया था ना,
एंगल जरूरी नहीं हो 90 डिग्री लिखे, वो ये भी लिख सकता है फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। वो आपको इंटरप्रेट करना है, ये मत सोचना ये पता नहीं क्या ही नया डाल दिया इसने, एंगल तो लिखा ही नहीं, परपेंडिकुलर इज 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। At what time between 3 and 4 at what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the two hands of a clock point in opposite direction? एंगल कितना? 180। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन सेम लाइन। क्यों जीरो? अब सेम लाइन के भी दो केस हैं, सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन और इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सेम लाइन तो जीरो भी है, सेम लाइन 180 भी है, तो वहाँ पे लिखा होगा इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? लिख सेम लाइन भी लिख सकता है, वो कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर भी लिख सकता है, तो व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर टुगेदर मींस 0 डिग्री। टुगेदर मींस दोनों एक दूसरे के साथ है, तो एंगल कितना है? 0 डिग्री। क्लियर? ठीक है, At what time between 3 o'clock and 4 o'clock will the two hands of a clock point in opposite direction? कितना टाइम आएंगे इस बार? अच्छा, एक 63 का दूसरा आएगा 180 कितनी बार बनता है एक घंटे में? एक बार। दूसरा क्या निकालोगे? तो फिर एक माइनस आ रहा है ना, तो माइनस वाला एक्सक्लूड करना होगा। अब देखो, हमें पता है 180 डिग्री एक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। दोनों फॉर्मूलाज में पुट करो आंसर सेम आएगा, बट कुछ चांसेस ऐसे दिए हुए हैं दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंट आंसर आते हैं, तो उसके इसमें कॉमन सेंस यूज करो। अब मेरे को बताओ 16 4 पे 11 हो सकता है 180 डिग्री 3:16, क्या वो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं? नहीं ना, ये तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरे फॉर्मूले में पुट करके देख लो। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप दोनों फॉर्मूलाज में पुट करोगे आंसर आपका टोटली सेम आएगा, क्योंकि 180 डिग्री बनता ही एक बार है, तो दोनों बार आंसर सेम आना चाहिए। बट कुछ केसेस में आंसर डिफरेंट आ जाता है, तो उस केस में कॉमन सेंस अप्लाई करो। जैसे बोल रहे हैं 16 4 पे 11, इन्होंने बोलने से पहले सोचा भी नहीं कि 3:16 पे क्या वो ऑपोजिट होते भी हैं? नहीं होते, वो तो टुगेदर होते हैं 3:16 पे, तो वो तो आंसर होगा ही नहीं। स्क्वायर एंगल है 180 डिग्री। कट जाएगा ऐसी गलत है 49/11 कैसे हो सकता है? वो कट गया सर 49 1.5 हाँ 1.5 और ये सेंस बनाता भी है, क्योंकि मतलब 345 पे फिर अपना होना था, बट 45 पे नहीं होगा क्योंकि आर हेड काफी मूव कर चुका होगा, तो 340 फिर भी सेंस बनाता है। 16 4 पे 11 सेंस बनाता नहीं, वो आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? देखो सेम फॉर्मूला है, थीटा अप्लाई कर दो। थीटा कितना है? 16 2 into 180 is equal to 180 minus 11 है इधर आके पॉजिटिव 180 minus 360 माइनस आ रहा है, होगा ही नहीं है तो छोड़ दो इसको, दूसरा अप्लाई करके देख लो, आंसर तो एक ही आना है।
इसको छोड़ दो, यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हाँ जी, थीटा 180 है, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे 360 इज इक्वल टू 11 है माइनस 16 into 3 180 180 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 540 इज इक्वल टू 11 है। एम कितना आ गया 49 1 बाय 11। क्लियर है सभी को? क्लियर है कैसे करना है इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को? अगर 0 और 180 का क्वेश्चन आता है तो एक ही आंसर होगा, दो आंसर नहीं हो सकते, या तो दोनों आंसर सेम आएंगे, अगर डिफरेंट आते हैं तो कॉमन सेंस यूज करो कौन सा होगा, ठीक है? यस सर। और वो डायरेक्टली एंगल लिखेगा नहीं, वो ऐसे ही बोलेगा परपेंडिकुलर, टुगेदर, ऑपोजिट, या फिर इन सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन सेम लाइन बट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है? व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन सेम डायरेक्शन इन सेम लाइन तो 0 डिग्री, whether they are in same line but in opposite direction तो 180 degree, perpendicular 90, together 0, both the hands coincide 0, coincide मतलब दोनों मिल रहे हैं, that means 0 degree। क्लियर है? अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट मेथड। अब इसको करने का शॉर्टकट क्या है? अब मैंने पहले भी बताया था ये कॉन्सेप्ट किस टॉपिक का? स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस। मैथ्स में होता है डीएसटी, उसका ही पार्ट है काइंड ऑफ, क्योंकि एक क्लॉक है, इसमें दो मूविंग बॉडीज हैं, कौन कौन सी? आर हैंड मूव कर रहा है, स्पिरिट हैंड मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं। अब जब मूव कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस भी कवर करेंगे, और मूव कर रहे हैं विद सम स्पीड मूव कर रहे हैं, और टाइम हमें निकालना है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब स्पीड की दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल स्पीड, एक होती है रिलेटिव स्पीड। सुना है बट रिलेटिव स्पीड क्या होता है? रिलेटिव स्पीड एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की। एक के रिस्पेक्ट में दूसरी। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन भी कब आता है? मान लो मैं अकेला चलता हूँ तो मेरी कौन सी स्पीड होगी? नॉर्मल स्पीड। बट अगर मेरे साथ एक और चलना शुरू कर दे बंदा तो उस केस में हम दोनों की क्या होगी? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का हम कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जब दो बॉडी सेम टाइम पे मोशन में आती है। अगर तो सिंगल बॉडी मूव करिए नॉर्मल स्पीड, जब सेम टाइम पे दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी फर्स्ट बॉडी की स्पीड जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। लिखनी है डेफिनेशन, लिख लो, देखो डेफिनेशन। सबसे पहले आपको मैं पूरे डायरेक्शन बता रहा हूँ, शॉर्टकट क्या है, कहाँ से बना। टू इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जब सिचुएशन आती है ना, हम घूम जाते हैं शॉर्टकट कब लग रहा है कब नहीं। बट अगर डेरिवेशन की होगी आपको पता होगा क्या क्या उसमें लूपहोल्स हैं, ठीक है? Whenever two bodies are in motion, whenever two bodies are in motion, the speed of one with respect to the other, whenever two bodies are in motion, the speed of one with respect to the other is known as relative speed. और इसको हम डिनोट कर लेते हैं SR से, ठीक है? रिलेटिव स्पीड। अब देखो डेली लाइफ में भी आप लोग रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपीरियंस करते हो। गाड़ी चलाते हो सभी, या ट्रेन में ट्रैवल किया, ट्रेन में सभी ने ट्रैवल किया हुआ। जब ट्रेन जा रही होती है एक डायरेक्शन में, दूसरी ट्रैक पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन आती है, ऐसा लगता है बहुत फास्ट निकलती है। कभी नोटिस किया? इन सभी नोटिस किया होगा, बहुत फास्ट लगती है। क्यों होता है ऐसा? मान लो हमारी ट्रेन जिस ट्रेन में हम बैठे हैं वो जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है साउथ एंड की तरफ, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो क्रॉसिंग हो रही है कितनी स्पीड पे हो रही है? 200 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम भी मूव कर रहे हैं वो भी मूव कर रहे हैं, तो डबल स्पीड पे हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हम गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, मान लो 100 की स्पीड में हम कार चला रहे हैं, कोई गाड़ी पीछे से 120 की स्पीड पे ओवरटेक कर रही है, बट हमें ऐसे लगता है बहुत स्लो हमें ओवरटेक करके गई, क्योंकि 100 पे तो हम भी जा रहे हैं। तो 100 सेंटर्स को क्या करना पड़ा? पहले कैंसिल आउट करना पड़ा। पहले वो अपने 100 से हमारे 100 पैरेलल आया, तो एक्चुअली जो ओवरटेकिंग हो रही है वो 20 की स्पीड से हो रही है। तो बेसिकली जो 20 है वो क्या है? स्पीड ऑफ उसकी विद रिस्पेक्ट टू हमारी, कि हमारी स्पीड के विद रिस्पेक्ट टू 20 की स्पीड से ओवरटेक कर रहा है। तो मींस हम कह सकते हैं जब सेम डायरेक्शन होगी तो उसके इसमें स्पीड क्या होगी? सबट्रैक्ट, क्योंकि हमारी 100 थी वो 120 से आया, 100 तो पहले से कैंसिल हुई, ओवरटेक कितनी स्पीड से किया उसने? 20 की स्पीड से, दैट इज 120 माइनस 100, 20 की स्पीड से ओवरटेक कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो ट्रेन का आपने एग्जांपल लिया, क्या होंगी स्पीड्स? 100 पे वो आ रही थी ट्रेन, 100 पे हमारी जा रही थी, क्रॉसिंग कितने पे हुई? 200 पे। बट
रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट तभी लगेगा जब दोनों बॉडीज सेम टाइम पे मूव कर रही हैं। क्लियर है? और इसमें हम करते क्या है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी की स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने बात की 120 पे, अगर उसने ओवरटेक किया, एक्चुअल कितने पे ओवरटेक हुआ है? 20 पे, क्योंकि उसने हमारी स्पीड को क्या कर दिया? कैंसिल। हमें उसने क्या किया? रेस्ट पे डाल दिया। उसने अपनी 100 से हमारी 100 कैंसिल आउट कर दी, तो फर्स्ट बॉडी कहां पे चलेगी? रेस्ट पे, उसकी मूवमेंट 0। विद रिस्पेक्ट टू उसके उसने कितने से ओवरटेक किया? 20 की स्पीड से। सिर्फ वो मूव करेगा, पहली बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी। यहां पे भी नहीं करेंगे, दो हैंड्स है हमारे पास, आर हैंड और मिनट हैंड। हम मिनट हैंड की स्पीड निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड। आर हैंड को क्या करेंगे? रेस्ट पे डाल देंगे, ये मूव नहीं करेगा, इसकी मूवमेंट को हम 0 कर देंगे। क्लियर? ओके, इतना क्लियर बेसिक? अब इस केस में दो बॉडीज हैं, सेम टाइम पे मूव कर रही हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो स्पीड क्या होगी? सब्ट्रैक्ट। इतना क्लियर है? हम अब निकालेंगे स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड। और इसमें हम क्या करेंगे? आर हैंड की मूवमेंट को रेस्ट्रेन कर देंगे, 0 पे कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी मूवमेंट खत्म कर देंगे। क्लियर? ओके, तो सेम डायरेक्शन है तो स्पीड्स क्या होंगी? माइनस। तो हम निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड, बेसिकली रिलेटिव स्पीड। स्पीड ऑफ आर हैंड कितनी थी? अरे वापस स्टार्टिंग में एक चीजें कराई थी, मैंने कहा था याद रखना। आया यार? Yes. 6 डिग्री पर मिनट क्या था? मिनट हैंड की स्पीड, वो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है। आर हैंड की स्पीड क्या आई थी पर मिनट? ½ डिग्री पर मिनट। तो इसके इसमें क्या होगा? दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट। तो स्पीड ऑफ मिनट हैंड विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड कितनी आ गई? 11/2 डिग्री पर मिनट या फिर 5.5 डिग्री पर मिनट। अब इसके इसमें आर हैंड 0, आर हैंड मूव नहीं करेगी। यहां तक समझ आ गया क्या किया हमने? नहीं समझा दोबारा पूछो, जिसका क्या नहीं समझ आया रिपीट कर। हमने बेसिकली रिलेटिव स्पीड निकाली, हमने मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट की विद रिस्पेक्ट टू आर हैंड। उसमें हमने क्या किया? मिनट हैंड की कुछ स्पीड से आर हैंड की स्पीड को 0 कर दिया। तो उससे ज्यादा जो मिनट हैंड की स्पीड आर हैंड से कितनी ज्यादा है? अगर इसकी 6 है, इसकी हाफ है, हाफ से हाफ हमने कैंसिल कर दी, आर हैंड को 0 पे कर दिया, रेस्ट पे डाल दिया, तो मिनट हैंड की कितनी ज्यादा है? 5.5 ज्यादा है। तो बेसिकली अब जो मिनट हैंड है आर हैंड को 5.5 की स्पीड से ओवरटेक करेगा, उस केस में आर हैंड खड़ा रहेगा, वो कुछ नहीं करता। ठीक है, हमने आर हैंड की मूवमेंट को खत्म कर दिया, 0 पे कर दिया, रेस्ट। क्लियर? तो ये क्या है? रिलेटिव स्पीड। बेसिकली क्यों किया? फॉर्मूला क्या था टाइम का? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम स्पीड, और स्पीड कौन सी लगेगी इस केस में? रिलेटिव, क्योंकि दो बॉडीज मूव कर रही है। क्लियर? तो ये हमारा क्या बना? शॉर्टकट। अब ये मैंने डेरिवेशन क्यों बताई? कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये 11/2 किस केस में आया? जब हमारी क्लॉक 12 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। क्लॉक हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, तो ये हमारी वैल्यूज आएंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जो आपकी क्लॉक है वो 24 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये वैल्यूज चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि जो ½ डिग्री पर मिनट आया ना, तब आया जब हमने क्लॉक का माना था 30 डिग्री पर आर। और 30 डिग्री पर आर क्यों आया था? क्योंकि 360/12 किया था, क्लॉक 12 पार्ट्स में डिवाइड की। पर अगर आया था 24, तो उस केस में 1/2 का क्या बन जाएगा? 1/4। और उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी? 23/4। तो इसलिए डेरिवेशन बताइए आप कि जब पेपर में अगर क्लॉक मान लो 24 पार्ट्स में आ जाती है, तो आप इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। क्लियर? एक कोई बता अगले 10 मिनट के बाद शॉर्टकट कोई नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि अभी सुनने में टफ लग रहा है, बट टफ नहीं है। ट्रस्ट मी, जब आपको समझ आ जाएगा ना, ये तो आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन तो भी करवाए, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, सिर्फ याद कर रखना 11/2। नई डेरिवेशन याद करनी तो याद रख लो, अगर क्लॉक 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो शॉर्टकट है 11/2। अगर क्लॉक 24 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो शॉर्टकट है 23/4। ऐसे आ जाएगा। अगर आपको नई डेरिवेशन याद रखनी मत रखो, कोई लेना देना नहीं है डेरिवेशन, वो इसलिए करवाइए कि क्वेश्चन अगर चेंज होगा तो आप चेंज कर पाओ। बढ़िया, फिर याद रखो, अगर क्लॉक 12 पार्ट्स में डिवाइडेड तो रिलेटिव स्पीड 11/2 डिग्री पर मिनट। अगर क्लॉक 24 पार्ट्स में डिवाइड होगी तो रिलेटिव स्पीड 23/4। वो क्यों होता है? क्योंकि जब क्लॉक 24 पार्ट्स में डिवाइड होती है, 360 बाय क्या हो जाएगा? 24, तो उसका पर आर कितना आ जाएगा? 12 3 12 2 तो आ गया 15 डिग्री पर आर।
तो उसका पर मिनट कितना आ जाएगा 1/4 डिग्री पर मिनट। तो उसके इसमें जो आर हैंड की स्पीड है वो चेंज हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड भी चेंज हो जाएगी 6 - 1/4 दैट इज। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता तो ये दो वैल्यूज याद, मोस्टली यूज यही होगी। बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन में बोल दे कि क्लॉक इज डिवाइडेड इनटू 24 पार्ट्स, उससे ऊपर तो नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमें इसमें से रिटेन क्या करना है, सिर्फ 11/2 और 23 कर दो बस, आपको अभी और किसी चीज से कोई लेना नहीं है। और हमने करना क्या, इस चीज को टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट्स इट। नोट कर दिया? श्योर? अब बात करते हैं क्वेश्चन में इन चीजों को यूज कैसे करना है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फाइंड द टाइम बिटवीन 3 and 4 व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 90 डिग्री। अब उस चीज को इस मेथड से निकाल के देखते हैं। हमें क्या चाहिए, ठीक है, दो आंसर आने हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी क्या आना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। और एक चीज आपको क्लियर है, ये तो हमारा क्या होगा, ये तो हमने अभी निकाला है, रिलेटिव स्पीड तो हमारी 11/2 ही है, निकालना क्या बस डिस्टेंस और कुछ नहीं करना। अब डिस्टेंस कैसे निकालना है, आर हैंड मूव करेगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कांसेप्ट है आर हैंड की मूवमेंट जीरो कर देगी, आर हैंड रेस्ट पे रहेगा। अब आर हैंड में रेस्ट करनी कहां पे है, क्वेश्चन आ रहा है 3 बज के कुछ मिनट का, ठीक है, 3 and 4 के बीच में, तो आर हैंड कहां पे रेस्ट करेगा 3 पे। अब ये प्रैक्टिकल बातें खत्म हो गई, थ्योरेटिकल काम चलेगा, क्योंकि इसकी मूवमेंट हमने जीरो कर दी है, ये एग्जैक्टली 3 पे रेस्ट करेगा। पहला 90 कब बनेगा और दूसरा 90 नीचे। तो पहला 90 बनाने के लिए क्या मिनट हैंड को मूव करना पड़ा कहीं पे, वहीं पे खड़ा है, खड़े खड़े क्या हुआ 90 बन गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आंसर पहला आंसर क्या था हमारा 0। दूसरे केस में उसको 90 बनाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा 180 डिग्री। डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये 2 पर चला जाएगा, क्या आंसर आ गया, जो कि हमारा आया था। खत्म क्वेश्चन, इजी अभी लग रहा है, अभी क्वेश्चन खुद तो किए मैंने किए हैं इसलिए इजी। लूपहोल्स हर चीज में होते हैं, प्रॉब्लम हर चीज में होती है, हमें तब तक नहीं समझ आती है तो हम खुद नहीं करते। अब ये तो हो गया, जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ऐसे बैठ जाओगे, डिस्टेंस कैसे निकालना है। ये तो डिस्टेंस बहुत इजी था निकालना, 90 तो हमें पता है इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे लिख देता 57 डिग्री, बना दो फिर कैसे बनेगा। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ आएगी ये। अभी इजी लग रहा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड तो कांस्टेंट है 11/2 ही लेनी है हर बार। तो जितनी हमारी कैलकुलेशन थी 60h - 11/2 सब खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? क्लियर हो, ये क्या किया? यस, सभी को क्लियर है? सिर्फ हम करना क्या, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड तो 11/2 हमने निकाल ही दिया शॉर्टकट, वो हमारा बन चुका शॉर्टकट। अगर क्लॉक 24 पार्ट्स में डिवाइड होगी 11/2 की जगह 23/4। क्लियर है? जो क्वेश्चन हमने किए थे वही कर रहे हैं इसी मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया था 80 डिग्री किया था ना, इस मेथड से करोगे। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, एक बार डिस्टेंस फिर से बताओ ना। 90 बनाना था, थ्योरेटिकली 90 कब होता है, ठीक है। तो अगर 12 मिनट हैंड कर रहा है, इसको कहीं ट्रैवल करना पड़ा, कितने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 0, खड़ा वहीं पे 0। दूसरे केस में 90 बनाने के लिए यहाँ पे आना था, तो यहाँ से यहाँ तक इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा 180, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 180। नेक्स्ट है 80 डिग्री वाला क्वेश्चन, सेम। अब बात नहीं करेंगे सर फॉर्मूला ठीक है, तो समझ नहीं आएगा 80 निकालना कैसे। आधे मैं बताता हूँ क्या करेंगे, आधे करेंगे पिछला आंसर देखेंगे, आंसर से 2 को डिवाइड करके देखेंगे ऊपर कितना डिस्टेंस आना चाहिए, बट पेपर में वो चीज़ें नहीं कर सकते। बैठ के अब डिस्टेंस कैसे आएगा, सर 180 + 90 आएगा। दूसरे बता रहे हैं
नहीं 180 प्लस 90 क्यों आएगा? सर कितना ना 180 प्लस 90 क्यों? सर आपने 180 एंगल बताया। मैंने तो वही नहीं बोला 80 डिग्री बोला मैंने सिर्फ। तो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था 80 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन ये किया था ना व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर एट 80 डिग्री। Yes. तो बताओ 80 डिग्री में भी डिस्टेंस ट्रैवल कितना कितना है? सबकी आवाज आ गया समझ इजी है। 80 भी इजी है निकालना। प्रॉब्लम फिर 80 में भी नहीं है, प्रॉब्लम आनी है जब उल्टा सीधा एंगल आएगा। 6 डिग्री के अकॉर्डिंग सर 30 प्लस कर दिया। 80 बनाना है ना 30 प्लस करके 80 कैसे बनेगा? 30 के मल्टीपल रहेंगे 30 60 90 121 80 कैसे निकालोगे? सॉरी 29 पीछे देखा तो ये आया था चेक कर आया सही आंसर नहीं आता ना तो गलत है। 80 डिग्री निकालना भी इजी है। कैसे? आर एंड कहां पे रेस्ट करेगा? 3 पे। इसने तो मूव नहीं करना। अगर मैं सीधा रखूं तो ये कितना है? 90। 80 चाहिए तो इसको 10 डिग्री मूव करवा दो। तो एंगल कितना मूव किया इसने? 10। 90 है ना सीधा, हमें 80 चाहिए, 10 मूव करवा दो तो 80 बन गया। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 10। पहला डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ गया? 10। आंसर कितना आ गया? 20/11 जो आया था 19/11 यही आया था। दूसरा डिस्टेंस अब 80 कैसे रखना है? नीचे कितना बनता था? 90। अब ये 90 था, हमें चाहिए 80। इसको 10 डिग्री पीछे रोक लो। 90 है ना, 90 से 10 डिग्री अगर मैं पीछे रोकूंगा तो कितना होगा? 80। तो ऊपर से नीचे तक 180 हमने ट्रैवल किया था, इस बार कितना ट्रैवल करना है? 170 क्योंकि 10 डिग्री पीछे हैं हम। तो ये कितना आया था हमारा? 340/11 जो आया था आपका 30/11। इजी नहीं। फिर यस सर अगले क्वेश्चन फिर घूम जाओगे। 80 निकालना भी इजी है और कोई पुट्ठा सीधा एंगल आ गया फिर प्रॉब्लम आएगी। तो डिस्टेंस निकालने का भी शॉर्टकट है, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब नोट कर लो कि डिस्टेंस का बताओ क्या शॉर्टकट है। हमें डिस्टेंस भी सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कैसे निकालना है। अब बार बार करने से क्या होता है? आपको चीजें स्ट्राइक करती दिख रहा है आप क्या कर रहे हो। चलिए नोट शॉर्टकट क्लियर है 11/2। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? डिस्टेंस कैसे निकालना है। तो डिस्टेंस का भी शॉर्टकट कर लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालना है? डिस्टेंस निकाल लोगे आप ऐसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू थ्योरेटिकल एंगल। थ्योरेटिकल नहीं बोलूंगा इसको, रेस्टिंग एंगल बोलूंगा। रेस्टिंग एंगल प्लस माइनस गिवन एंगल, ये आपका डिस्टेंस होगा। अब रेस्टिंग एंगल क्या है? 3 and 4 का क्वेश्चन है, आर एंड कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? 3 पे। 4 and 5 का क्वेश्चन होगा, आर एंड कहाँ पे रेस्ट करेगा? 5 and 6 का क्वेश्चन होगा, आर एंड कहाँ पे रेस्ट करेगा? 5 पे। तो मतलब कोई तो कोई रेस्टिंग एंगल होगा। इसका रेस्टिंग एंगल क्या है? एंगल अगर वो 3 पे रेस्ट कर रहा है, 3 कितना होता है? 90 डिग्री नहीं होता। स्टार्टिंग फ्रॉम 12 ये 90 डिग्री में रेस्ट कर रहा है। 5 मिनट 30 डिग्री के इक्वल है। तो 3 पे तो 13 × 3 90। 4 पे रेस्ट कर रहा होता 13 × 4 120। हमें होता 5 मिनट 30 डिग्री की इक्विवेलेंट है। तो अब इसका रेस्टिंग एंगल क्या है? 90। ये जस्ट क्लियर? यहाँ तक इसको डाउट? ये तो निकाल लोगे ना रेस्टिंग एंगल सिंपल 90। पिछला क्वेश्चन निकाल लो वापस। जहाँ पे क्वेश्चन आया था पहला क्वेश्चन क्या किया था? 90 डिग्री में डिस्टेंस क्या क्या आया था हमारा? 0 180। 90 प्लस माइनस गिवन एंगल का मतलब क्या है? एक बार 90 में प्लस करना है गिवन एंगल, एक बार माइनस। पिछले क्वेश्चन में गिवन एंगल क्या था? 90। तो 90 प्लस 90 180, 90 माइनस 90 0। ये दो डिस्टेंस आए थे। इस क्वेश्चन में गिवन एंगल क्या था? 80 डिग्री। 90 माइनस 80 90 प्लस 80 आगे डिस्टेंस नहीं समझ आया? जहां पे वो रेस्ट कर रहा है ना उसमें जो गिवन एंगल है जो क्वेश्चन में दिया है, एक बार माइनस करना एक बार प्लस करना, वो आपके दो डिस्टेंस बनेंगे। पहले क्वेश्चन में गिवन एंगल था 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180। एक डिस्टेंस आया था हमारा 180। 90 माइनस 90 0। एक डिस्टेंस आया था हमारा 4 पे रेस्ट है मतलब 120 एंगल बनेगा। हां अगर 4 पे रेस्ट करेगा 120 डिग्री रेस्टिंग एंगल है, 5 पे रेस्ट करेगा 150 रेस्टिंग एंगल है, 6 पे रेस्ट करेगा 180 रेस्टिंग एंगल है।
ठीक है, रेस्टिंग एंगल प्लस माइनस गिवन एंगल। अब जो अगला क्वेश्चन किया था हमने, अगला क्वेश्चन था 3 and 4 के बीच में 180 था, ये तो कर लिया। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पहले मैं कह रहा हूँ जो किए हैं वो समझा दूँ कैसे जल्दी हो सकते हैं, और भी करेंगे। इसके बाद हमने किया था 180 डिग्री 3 and 4 के बीच में, और हमें पता है 3 and 4 के बीच में 180 कितनी बार बनता है? एक बार। रेस्टिंग एंगल क्या है? 90। एक बार 90 में क्या करना है? प्लस 180, एक बार 90 में अब माइनस 180 तो कर नहीं सकते, नेगेटिव आ जाएगा, बात ही खत्म होगी। आंसर क्या होगा? 90 प्लस 180 270 डिवाइड बाय 11/2, यही आंसर आया। 540 पहले चेक करिए, इतना नहीं लगा हमको कर देंगे, हार्डली 5 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस लिमिट निकालना है रेस्टिंग को माइनस 1 पर प्लस। अब मान लो 3 and 0 के बीच में 0 डिग्री पूछा होता है, 3 and 4 के बीच में। अब 0 डिग्री 3 and 4 के बीच में कितनी बार बनता है? एक बार। तो रेस्टिंग एंगल है 90, गिवन एंगल 0। 90 में 0 माइनस करो या प्लस करो, डिस्टेंस क्या रहेगा? 90। तो आंसर क्या बनेगा? 90 डिवाइड बाय ये आंसर। अब कुछ जो शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि यही चीज, यहाँ पे डिफिकल्टी तब तक थी जब तक चीजें पता नहीं, बट अगर आपको डिस्टेंस पता है शॉर्टकट कैसे निकालना है तो बहुत इजी। क्लियर? चॉइस आपकी, आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला दोनों मेथड्स में एप्लीकेबल है। क्लियर? क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। At what time between 4 o'clock and 5 o'clock, at what time between 4 o'clock and 5 o'clock the minute hand and the hour hand of a clock, the minute hand and hour hand of a clock will be perpendicular to each other, will be perpendicular to each other. डिस्टेंस ट्रैवल होगा तो इजी, लेस देन मिनट में आराम से हो जाएगा वो चीजें। फॉर्मूला कौन कौन लगा रहा है अभी? जस्ट रेज योर हैंड्स की फॉर्मूला कौन कौन अप्लाई कर रहा है? जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला ही अप्लाई करना, स्टिक टू दैट फॉर्मूला। ठीक है, और जो दूसरा मैथड है वो बहुत इजी है। स्पीड क्या है? 11/2 पता ही है। रेस्टिंग एंगल क्या है? 120। एक बार माइनस क्या करना है? 90। एक बार प्लस क्या करना है? 90। 120 माइनस 90 30 डिवाइड बाय 11/2, तो एक आंसर आ गया 60/11। 120 प्लस 90 210 डिवाइड बाय 11/2, आंसर क्या आ गया? दो आंसर है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में कर लो, ये आज बन जाएगा 55/11 और ये आपका बन जाएगा 38/11। किसी को डाउट है कैसे आप पूछ सकते हैं? स्पीड तो सभी को क्लियर है 11/2। डिस्टेंस की बात थी, एक बार रेस्टिंग एंगल है 120 में 90 माइनस किया, एक बार 90 प्लस किया, क्योंकि जो गिवन एंगल था दैट इज 90 डिग्री परपेंडिकुलर। फॉर्मूला से तो आई होप आई जाएगा। क्लियर है? थर्ड टाइप 40 क्लॉक नहीं शुरू करता, 10 मिनट हमारे पास कवर नहीं होगी। क्वेश्चन और करेंगे, देखो सेकंड टाइप समझ आ गई? Yes. क्वेश्चन लिखो, if the time in a clock is 7:30, if the time in a clock is 7:30
then what time will it show in the mirror? Then what time will it show in the mirror? If the time in our clock is 7:30, then what time will it show in the mirror? 6:35. आंसर मार्क करने से पहले कोई बोलने से सोचो, अगर 7:30 है, अब जो चीज 6 पे है, मिरर में भी 6 पे ही आएगी, 35 तो आना इम्पॉसिबल है। पहली चीज तो ये देख रहे हैं 4:30 श्योर। ये बंदा क्रिएटिव है, देखो फटाफट बनाया कि वैसे ही 5:30 हो गया। बड़ा हुआ पहले 5:30 लगता 5:30 है, है नहीं लॉक बनी हुई है। देखो टाइम कितना बोला है? 7:30 ना। 7:30 मिनट हैंड तो 6 पे, आर एंड 7 और 8 के बीच। जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, जब एक और मिरर लग जाएगा, ये तो यहीं पे रहेगा, ये तो नहीं मूव करने वाला। अब जो चीज 7 और 8 के बीच में, वो कहाँ पे आ जाएगी? 4 और 5 के बीच में। तो आंसर क्या बनेगा? 4:30। क्लियर है? टेंशन मतलब क्रिएटिविटी नहीं है, इतनी जरूरत नहीं है इसकी। हमें करना क्या है? 12 में से माइनस कर दो। जो क्वेश्चन में गिवन टाइम है ना, उसको 12 में से माइनस कर दो। अब 12 में माइनस करना मुश्किल लगता है, 11:60 में से माइनस कर दो। 11:60 is 12, 11:60 12 बजे 11:60 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करना है? 7 बचेगा क्या? 11:60 में से माइनस कर दो, जो आएगा वो मिरर होगा। क्लियर है? सर 12 में से माइनस करके यही है, एक ही बात है। सर 30 जब 12 लिखोगे तो कैरी करना पड़ेगा, बात तो वही आ जाएगी। इधर 11 ही बचना है, इधर कैरी हो जाना है। ठीक है? क्योंकि 12 में से 7.5 माइनस कर रहे हैं तो बचेंगे कितने? 4.5। क्लियर है? हो जाएगा? तो आंसर होगा इसका 4:30। ओके, अब पूछना किसी कुछ? देखो, क्वालिटी ड्रॉप करने के लिए, गेन और लूज के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कितनी देर बाद ओवरटेक करता है। पॉइंट इज, अब हमने बात की थी 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है ना? 1 घंटे में 1 डिग्री एक बार बनता है, बाकी सारे का 2 बार बनता है। अब मैं क्लिक करता हूँ, 1 घंटे में आवर हैंड और मिनट हैंड कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? एक बार। एक दिन में कितनी बार करते होंगे? एक दिन में कितने घंटे करते हैं? आंसर क्या होगा? 24। अगर ये आंसर होता तो क्वेश्चन पूछता, कल भी बताया था, इतना सिंपल लग रहा है तो नहीं आंसर है। अगर 24 ही आंसर तो क्वेश्चन पूछता ही ना, मेरे को पता 24 ही आंसर आने वाला है, इसलिए पूछा कि गलत करोगे। 24 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 24? देखो 24 कब होता? अगर वो 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करता, एग्जैक्टली 1 घंटे बाद। हर 1 घंटे में एक बार कोइंसाइड करता हमें पता है। अगर वो 1 घंटे के बाद एग्जैक्टली कोइंसाइड करता तो 24 आवर्स है, 24 में होता। पहला कोइंसाइड कब होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 12, 12 बजे कोइंसाइड करते हैं। अगला कोइंसाइड कब होता है? 1 बजे भी है, 1:05। प्रैक्टिकली इट्स 1:05, प्रैक्टिकली इट्स नॉट 1:05, बट प्रैक्टिकली भी अगर बात करें 60 मिनट के बाद ओवरटेक नहीं हुआ, 65 मिनट के बाद हुआ। तो 1 घंटे बाद अगर एग्जैक्टली करता फिर तो मैं कहता 24 घंटे 24 बार, 5 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो अगर 24 घंटे में 5-5 मिनट हर बार एक्स्ट्रा लगेंगे, 120 मिनट से वैसे बाहर हो गए, तो आंसर क्या होगा? 22। ये सीधा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितनी बार कोइंसाइड करते हैं? 22 टाइम्स। और 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होगा? 11 टाइम्स। इसको हाफ कर दो। अगर 24 आवर्स में 22 टाइम्स कोइंसाइड कर रहा है तो 12 आवर्स में कितनी टाइम कोइंसाइड करेगा? 11 टाइम्स। 90 डिग्री एक दिन में कितनी बार बनेगा? हाँ, मतलब 1 घंटे में 2 बार बनता है, बेसिकली इसका डबल होता है। तो अगर ये एक दिन में 22 टाइम्स हो रहा है तो कोई भी और एंगल एक दिन में कितनी बार बनेगा? 44 टाइम्स। एक्सेप्ट 0 और 180, कोई भी एंगल एक दिन में 44 टाइम्स बनेगा और 12 घंटों में 22 बार। और 0 और 180 एक दिन में 22 बार और 12 घंटों में 11 बार। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, नंबर्स वो भी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो।
बनी हुई नहीं समझ में। हम कहते हैं हर एक घंटे में एक बार होता है। 11 से लेके 1 बजे के बीच में कितनी बार होता है? कुछ सोचो। पहले बात करते हैं 12 बजे स्टार्ट किया, ठीक है? 12 बजे कौन सेट होता है? पहला कौन सेट होता है 12 बजे। उसके बाद 1:05 से थोड़ा आगे कह सकता हूँ, तो कह सकता हूँ इसके बीच में एक बार कौन सेट होता है 1:05 कहीं पे, 2:10 पे कहीं पे एक बार कौन सेट होता है, यहाँ पे भी एक बार होता है, यहाँ पे भी एक बार होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब यहाँ पे कब होता है? 9 और 10 के बीच में कब कौन सेट करते हैं? रेडिकली 9:45 कहीं और करता होगा। 10 और 11 के बीच में 10:55 पे करता होगा। 11 और 12 के बीच में कब कौन सेट होता है? 12 पे होता है ना, रेडिकली 11:55, बट जब 11:55 होंगे जो आर एंड ऑलमोस्ट 12 तक पहुंच चुका होता है, तो 11 और 12 के बीच में सीधा 12 बजे ही कौन सेट होता है। और 12 और 1 के बीच में कब कौन सेट होता है? 12 बजे। तो वैसे हर एक घंटे में एक बार होना था, बट यहाँ पे इन 2 घंटों में कितनी बार कोइंसाइड हो रहा है? एक बार। तो यहाँ पे हमारा 1 शॉर्ट हो गया। अदरवाइज हर एक घंटे में एक बार हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2 बार नहीं होता। यहाँ पे इनका कॉमन क्या है? 12 बजे कॉमनली कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पे 2 घंटे में एक बार हुआ ये चीज। तो टोटल कितनी बार हो गया?